हमारा देश कल 77वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा। ऐसे में देश के आज हर एक इलाके में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो पंचकुला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा पंचकुला के शहीद भगत सिंह चौक सेक्टर 11-15 से शुरू होकर शहीद मेजर संदीप सांखला चौक सेक्टर 2 पर संपन्न हुई। यहां हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और दूसरे गणमान्य व्यक्तियों ने मेजर संदीप सांखला शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई भव्य यात्रा में हजारों की संख्या में युवा, खिलाड़ी और बच्चों और महिलाओं ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री की इस मुहिम में अपनी भागीदारी दर्ज की। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी तिरंगा यात्रा में विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा समेत कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में उपस्थित युवाओं और बच्चों ने देशभक्ति के गीतों के बीच हाथों में तिरंगा लिए शहर को तिरंगामय कर दिया। युवाओं में देशभक्ति का जज्बा देखते ही बन रहा था। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि सभी देश और प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। उन्होंने कहा, तिरंगा यात्रा में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। ऐसा लगा कि देश की और कोई दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। इन युवाओं में उन वीर शहीदों के लिए एक जुनून, कृतज्ञता और नमन का भाव है। सभी साथियों को नमस्कार। आज पंचकुला के अंदर पंचकुला विधानसभा की एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। आप सभी साथी जिस तादाद में युवा, माताएं, बहनें मौजूद थी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस यात्रा के अंदर हमने 150 मीटर लंबा तिरंगा झंडा, जो एक यूनिक अपने आप में कार्यक्रम था सारा हरियाणा के अंदर, जो नंबर 1 जिस वजह से पंचकुला की यात्रा बनी, और संख्या दूसरा, भारी मात्रा में पंचकुला के कोने कोने से आए युवाओं का मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं, जो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और इतना लंबा तिरंगा इन्होंने होल्ड किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के उन जाबाज वीरों के नाम जो श्रद्धांजलि आप सभी ने अर्पित की, मैं आप सभी युवाओं का इस चैनल के माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और छोटा सा मैसेज पंचकुला ही नहीं, सारे हरियाणा के युवाओं को जो मैं देना चाहूंगा, दोस्तों, मेरे हाथ में एक कोरा कागज है और एक पेन है, एक कलम है। हरियाणा के युवा के हाथ में अपने अगले 5 साल का भविष्य लिखने की ताकत है। दोस्तों, क्या वह वीर भगत सिंह जी की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, या अन्य हमारे बहादुर सिपाहियों की तरह इस देश को, जो उन्होंने सपना लिया था भ्रष्टाचार मुक्त करने का और विकासशील से विकसित देश बनाने का, उस देश को बनाने की राह पर आप हरियाणा को भी एक अगले आने वाले 2 महीने के अंदर एक चयन आप करने जा रहे हैं। इस कोरे कागज पर आप एक कलम से इतिहास लिखने जा रहे हैं। आप सभी से यही प्रार्थना करता हुआ, जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले मैं आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज की ये तिरंगा यात्रा जिस प्रकार से युवा मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर शहीद भगत सिंह चौक से लेकर के शहीद मेजर संदीप सांखला चौक तक निकाली गई, और जो उत्साह युवाओं के अंदर देखने को मिला, आज मुझे ऐसा लगा कि हमारे इन युवाओं के रहते हमारी आजादी की तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। जो उत्साह हमारे युवाओं के अंदर हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय घोष करते हुए जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे थे, एक जुनून उनके दिमाग के अंदर नजर आ रहा था कि उन जो हमारे वीर शहीद, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादत दी,
आज उन शहीदों को सैल्यूट करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकालेगी। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, इशफाकुल्ला खान, लाखों ऐसे शहीद हुए हैं जिन्होंने हमें ये आज़ादी लेकर के दी है। आज का दिन उन शहीदों को सैल्यूट करने का दिन, आज उन शहीदों को नमन करने का दिन। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि 11 तारीख से 14 तारीख तक हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकाल करके लोगों के मन के अंदर जो आज़ादी की भावना को दोबारा से जागृत किया जाए। उन युवाओं को ये भी पता चले कि ये जो आज़ादी की क्या कीमत हमने अदा की है, कितने वीर लोगों ने अपनी शहादत दी। आज मैं उन वीरों को, उन वीर सैनिकों को जो हमारी सीमाओं के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर -40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, सर्दी के अंदर और तपती धूप के अंदर सीमाओं पर खड़े हैं, सीना तान कर, केवल इसके लिए कि हम रात को चैन की सांस ले सकें, हम रात को चैन की नींद सो सकें। आज उन वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूं और सभी देशवासियों को एक बार फिर 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दैनिक सवेरा के लिए पंचकुला से विजय शोरान की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।